अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इन्फीरियर अपर्चर ऑफ द थोरैक्स और द आउटलेट ऑफ द थोरैक्स। मीन जो हमारे पास इन्फीरियर अपर्चर होता है, इन्फीरियर ओपनिंग होती है थोरैक्स की, उसको हम बोलते हैं आउटलेट ऑफ द थोरैक्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इनलेट ऑफ द थोरैक्स, जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर अपर्चर। और जो हमारे पास सुपीरियर अपर्चर होता है, इनलेट ऑफ द थोरैक्स होता है, वो क्या होता है हमारे पास नैरो होता है। और जो हमारे पास इन्फीरियर अपर्चर होता है, आउटलेट होता है, वो हमारे पास ब्रॉड होता है। और ओवरऑल अगर हम थोरैक्स की बात करें तो वो किस शेप का होता है? ट्रंकेटेड कोन शेप होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्फीरियर अपर्चर की अगर हम डेफिनेशन लिखें या उसका इंट्रोडक्शन देखें तो वो कैसा है। इट इज़ अ ब्रॉड एंड द लोअर एंड ऑफ द थोरैक्स सराउंड बाय द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। क्या है ये? एक ब्रॉड है और लोअर एंड है थोरैक्स का, जो कि सराउंड होता है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। मीन हमें पता है कि थोरैसिक कैविटी के बिल्कुल नीचे कौन सी है? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जहाँ पर थोरैक्स का एंड होगा, मीन उसका जहाँ पर लोअर एंड होगा या उसका आउटलेट होगा, वहीं से किसका स्टार्ट हो जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी का। इन दोनों कैविटीज़ को सेपरेट करने के लिए एक पार्टीशन होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम एक स्केलेटल डूम शेप मसल है जो दोनों कैविटीज़ के दरमियान है, और उसकी किस तरह से शेप होती है? डूम शेप होती है। वो एक डूम की तरह होता है, थोरैक्स के ऊपर तक गया होता है, और नीचे क्या होते हैं? एब्डोमिनल कंटेंट्स होते हैं जो कि इसको सराउंड कर रहे होते हैं। बट एक पार्टीशन होती है दोनों कैविटीज़ की। ठीक है, बट इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमेन बाय अ डायफ्राम मसल। कंटेंट्स ऊपर तक होते हैं, लंग्स के मीन साथ होते हैं, बट एक पार्टीशन होती है जो कि डायफ्राम मसल की होती है। अगर हम इस अपर्चर की बाउंड्रीज की बात करें, ये डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है ये डायफ्राम मसल का है। ये हम देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इस डायफ्राम में से पास करके नीचे जा रहे हैं। ठीक है, इनलेट में से स्ट्रक्चर्स एंटर करते हैं थोरैक्स को, और आउटलेट में से जो स्ट्रक्चर्स पास करते हैं वो थोरैक्स को लीव करके जाते हैं। ठीक है, यहाँ से स्ट्रक्चर्स पास करेंगे, इस डायग्राम को तब देखेंगे। बट जो बाउंड्रीज हैं वो कैसे हैं? हमारे पास एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, एंड ऑन ईच साइड मीन लैटरल साइड पे। ठीक है, एंटीरियर बाउंड्री अपर्चर की कौन बना रहा है? मीन आउटलेट की एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाता है? इंफ्रास्टर्नल एंगल बिटवीन द टू कोस्टल मार्जिन्स। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट 7 रिब्स होती हैं वो कैसे होती हैं? डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। बट जो उसके बाद 3 आती हैं, मीन 8, 9, 10, ये तीनों मिलके एक कोस्टल मार्जिन बना देती हैं। मीन डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, इनकी कोस्टल कार्टिलेज मिलके क्या बना देती हैं? एक मार्जिन बना देती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों मार्जिन्स के मिलने की वजह से एक इंफ्रास्टर्नल एंगल बन जाता है, मीन स्टर्नम के बिल्कुल नीचे। उन दोनों इंफ्रास्टर्नल मीन दोनों कोस्टल मार्जिन्स के मिलने से क्या बन गया? इंफ्रास्टर्नल एंगल इस तरह से। और उस एंगल ने क्या बनाई? एंटीरियर बाउंड्री बना दी अपर्चर की, आउटलेट अपर्चर की। ठीक है, आउटलेट ऑफ द थोरैक्स की। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर मीन अपर्चर की पोस्टीरियर साइड कौन बना रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें स्पाइन का कोई ना कोई पोर्शन होगा। ठीक है, स्पाइन के कौन से वर्टिब्रा होंगे? इन्फीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द 12th टी वर्टिब्रा। टी मीन थोरैसिक वर्टिब्रा। जो 12th थोरैसिक वर्टिब्रा है, इन जो 12 नंबर वाला वर्टिब्रा है उसकी जो इन्फीरियर सरफेस है उसकी बॉडी की, ठीक है, उसकी बॉडी की, क्योंकि जो वर्टिब्रा बॉडी होती है उसकी वर्टिब्रा होता है उसकी क्या होती है? एक बॉडी होती है, प्रोसेस होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, स्पाइनस प्रोसेस होता है, आर्चीज होती हैं। ठीक है, जो उसकी बॉडी है मेनली, उसकी जो इन्फीरियर सरफेस है वो बनाती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आउटलेट ऑफ द थोरैक्स। नेक्स्ट ऑन ईच साइड देखें, मीन लैटरल, दोनों साइड पे क्या है हमारे पास? कोस्टल मार्जिन्स फॉर्म्ड बाय द कार्टिलेजेस ऑफ द 7 to 12th रिब, क्योंकि एक रिब केज है ना, थोरैक्स है, तो थोरैक्स कैसे बना है? एंटीरियरली स्टर्नम से, पोस्टीरियरली थोरैसिक वर्टिब्रा से, एंड ऑन ईच साइड रिब से। ठीक है, ऑन ईच साइड अपर्चर की कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है? मीन अपर्चर की दोनों साइड में क्या है हमारे पास? 7 to 12th रिब हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, जिसमें हमारे पास वो आर्चिज वाली भी आ जाएंगी, कोस्टल मार्जिन्स वाली भी आ जाएंगी, उसके अलावा फ्रीली फ्लोटिंग जो लास्ट 2 रिब्स होती हैं 11 and 12 वो भी इन्वॉल्व होगी ऑन ईच साइड।
अब देख लेते हैं डायफ्राम की बात करते हैं। डायफ्राम एट द आउटलेट ऑफ द थोरैक्स। हम डायफ्राम को क्यों स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आउटलेट ऑफ द थोरैक्स में आता है और ये मेनली वो पार्ट है, मीन एक पार्टीशन का काम करता है जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से सेपरेट करता है। अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करें इनलेट ऑफ द थोरैक्स को, तो उसमें क्या था, एंटीरियरली मैनिब्रम स्टर्नाई था, पोस्टीरियरली जो हमारे पास T1 वर्टिब्रा है उसकी सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द T1 वर्टिब्रा थी, और ईच साइड क्या था, फर्स्ट रिब थी। ठीक है, ये होगी थी उसकी बाउंड्रीज। उसमें पार्टीशन का काम कौन कर रहा था, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन और द सिप्सोन्स फेशिया, मीन जो रूट ऑफ नेक को सेपरेट कर रहा था इनलेट ऑफ द थोरैक्स से। इसमें क्या है, जो थोरैसिक कैविटी है जो एंड हो रही है आउटलेट ऑफ द थोरैक्स को किससे सेपरेट कर रहा है, एब्डोमिनल कैविटी से। सो आउटलेट की कौन सी पार्टीशन है, डायफ्राम। सो ये एक पार्टीशन का काम करेगा। आउटलेट इज क्लोज्ड बाय द मस्कुलोटेंडिनस पार्टीशन कॉल्ड द डायफ्राम। डायफ्राम कैसा मसल है, मस्कुलोटेंडिनस बोल रहे हैं क्योंकि इसके सेंटर में यहाँ पर एक सेंट्रल टेंडन होता है इंसर्शन के लिए। ठीक है, सो मस्कुलोटेंडिनस पार्टीशन होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, और ये क्या करता है, ये थोरैसिक कैविटी को क्लोज करता है क्योंकि उसके नीचे से एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम सेपरेट्स डायफ्राम फ्रॉम थोरैक्स फ्रॉम द एब्डोमेन। क्या करता है, ये थोरैक्स को एब्डोमेन से, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमेन से सेपरेट करता है। कौन, थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम। अब अगर इसकी ओपनिंग्स की बात करें, आप इसको इस तरह से एक फ़ैन की तरह एज्यूम नहीं करें, इसको 3D एज्यूम करें, मीन इस तरह से एक कैप की तरह, डूम की तरह होता है ये। ठीक है, सो ये एक डूम बनाया है जिसके अंदर क्या है, सेंट्रल टेंडन है, ठीक है, इंसर्शन के लिए, और इसके पीछे से क्या होते हैं, दो क्रस होते हैं। ठीक है, एक राइट क्रस होता है और एक लेफ्ट क्रस होता है, मीन इसकी थोड़ी सी एक्सटेंशंस होती हैं वर्टिब्रा वाली साइड पे। सो इसको क्या बोल देते हैं, राइट एंड लेफ्ट क्रस। ये डूम किस तरह से होता है, ये एंटीरियरली स्टर्नम का जो ज़िफॉइड प्रोसेस होता है उसके साथ अटैच होता है, उसके अलावा रिब्स के साथ अटैच होता है, और पीछे से स्पाइन के जो वर्टिब्रास हैं, लोअर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रास, उनके साथ भी थोरैसिक वर्टिब्रा उनके साथ अटैच होता है। सो इसकी अटैचमेंट कैसे हैं, ज़िफॉइड प्रोसेस, रिब्स एंड पीछे से वर्टिब्रा। सो ये एक डूम है। अब डूम को पियर्स करके स्ट्रक्चर्स नीचे आ रहे हैं। हमें पता है कि थोरैसिक कैविटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास 2 लंग्स हैं, एक हार्ट है, उसके अलावा ट्रैकिया का कुछ पार्ट आ रहा है, ट्रैकिया है, ओइसोफेगस है, और बहुत सारी वेसल्स हैं। ठीक है, ये तो सारा का सारा पार्ट हो गया थोरैक्स का। अब उसके अलावा हमारे पास स्टमक आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, पैंक्रियाज आता है, लीवर आता है, स्प्लीन आता है, किडनी आता है, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। ये सब के सब कहाँ होंगे, ये उस डायफ्राम से नीचे आ जाएंगे। सो जो स्टमक का पार्ट है, एक स्टमक है हमारी बॉडी में, वो क्या होगा, वो डायफ्राम के नीचे आएगा। सो वो जो एक इस तरह से वो ओपनिंग वो आ रही है हमारे पास, ओइसोफेगस आ रही है जो फूड को स्टमक तक लाएगी, तो वो भी तो पियर्स करेगी। ठीक है, सो वो इस डूम को पियर्स करेगी, उसके लिए एक ओपनिंग होगी। उसके अलावा हार्ट के वेना कैवा आते हैं, एक सुपीरियर वेना कैवा होता है जो बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, उसके लिए उसके अलावा क्या होता है, इन्फीरियर वेना कैवा होता है जो बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। सो हार्ट तो क्या है, थोरैक्स में है, मीन इस डायफ्राम के ऊपर है। सो नीचे से एक वेना कैवा भी आएगा जो इस डायफ्राम को पियर्स करेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी वेसल्स होंगी जो इस डायफ्राम को लीव भी करेंगी, कुछ ऊपर जाएंगी, कुछ नीचे आएंगी इसको पियर्स करके। ठीक है, सो इसके अंदर क्या बन जाएंगी, ओपनिंग्स बन जाएंगी। उन ओपनिंग्स को हमने क्लासीफाई किया है लार्ज ओपनिंग्स में एंड स्मॉल ओपनिंग्स में। ठीक है, ये ब्लू में उनकी हेडिंग है। लार्ज ओपनिंग्स की बात करें तो उसमें कौन कौन सी ओपनिंग है, 3 ओपनिंग्स हैं, मेनली 3 लार्ज ओपनिंग्स हैं। फर्स्ट वाली है वेना कैवल ओपनिंग। ठीक है, जो कि कहाँ होती है, सेंट्रल टेंडन में, मीन जो इस तरह से एक डूम है, डूम के सेंटर में क्या है, सेंट्रल टेंडन, और उस टेंडन के अंदर ये जो मैंने इतना पार्ट बनाया है ये क्या है हमारे पास, सेंट्रल टेंडन, और उस सेंट्रल टेंडन के अंदर ये है लार्ज ओपनिंग, पहली लार्ज ओपनिंग। पहले हम देख लेते हैं कितनी लार्ज है, एक ये बड़ी वाली है, एक ये बड़ी वाली है, और एक ये नीचे बड़ी वाली है। ठीक है, 3 है
बड़ी वाली, ठीक है, जो सबसे बड़ी है, लार्ज वाली है, उसका नाम क्या है हमारे पास, वेना केवल ओपनिंग, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ टेंडन में, सेंट्रल टेंडन में प्रेजेंट है। और उसके कंटेंट्स में क्या है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, नीचे से इंफीरियर वेना केवा आता है ना, सो वो इसके अंदर होगा, फ्रेनिक नर्व होगी, ठीक है, और एक डक्ट होगी। ये हैं उसके कंटेंट्स किसके, वेना केवल ओपनिंग के। उसके अलावा क्या है, ओइसोफेजियल ओपनिंग, जो ओइसोफेगस आ रहा है स्टमक तक जाने के लिए, ठीक है, सो उसके लिए ओपनिंग है, वो कहाँ होती है, क्रस ऑफ द डायफ्राम। दीज आर द टू क्रस ऑफ द डायफ्राम, राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस। हमने बोला कि जो नीचे को दो एक्सटेंशंस होंगी डायफ्राम की, उसको बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा वाली साइड पे, स्पाइन वाली साइड पे दो एक्सटेंशंस होती हैं, उसको बोलते हैं क्रस। सो ये क्रस है, उस वाले रीजन पे उसके अराउंड ये वाली हमारे पास ओपनिंग होती है, जिसको बोलते हैं ओइसोफेजियल ओपनिंग। और ये कहाँ होती है, क्रस ऑफ डायफ्राम में। इसके कंटेंट्स की बात करें, दिस इज ओइसोफेजियल ओपनिंग, तो इसमें क्या है, एक ओइसोफेगस है, उसके अलावा वैगस नर्व है, और ये क्या है, ब्लू और रेड में वेसल्स, एक वेन है, एक आर्टरी, कौन सी, एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है, ये होगी हमारे पास ओइसोफेजियल ओपनिंग। उसके बाद एओर्टिक ओपनिंग कौन सी है, एओर्टा के लिए, ठीक है, वो कौन सी है, बिहाइंड दी मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। अब ये लिगामेंट क्या है, आप देख रहे होंगे, ये मैंने ग्रीन ग्रीन मार्जिन क्यों की है, अब इसको देख लेते हैं। ये क्या है, सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, सो ये लिगामेंट है, इसको बोलेंगे मीडियन, नॉट एल नहीं बोलना, मीडियन एन वाला, ठीक है, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ये हो गया सेंटर, सेंटर में जो लिगामेंट है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। अब जो सेंटर ऑफ बॉडी के साथ होता है वो होता है मीडियल, ठीक है, सो ये कौन सा होगा, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। और जो सबसे अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी होता है वो कौन सा होता है, लैटरल, ठीक है, सो ये होगा लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। एक कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व। पहला कौन सा है जो बिल्कुल सेंटर में है, वो है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। This is the toward the center of body, so this is the medial arcuate ligament. This is away from the center of body, so this is the lateral arcuate ligament, ठीक है। 3 arcuate ligament हो गए, ठीक है, जो डायफ्राम के हैं, इनका नेम क्यों आया यहाँ पर, बिहाइंड दी मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, मीन जो एओर्टिक ओपनिंग होती है, ये वाली एओर्टिक ओपनिंग मैंने डॉटेड क्यों बनाया है, क्योंकि जो हमारे पास इस तरह से ओपनिंग होती है, ठीक है, जो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट होता है उसके पीछे होती है ये ओपनिंग, ठीक है, इस तरह से। आप इसको 3D सोचें, मीन ये नीचे को है, सो ये इस तरह से होगी, सो ये क्या है, अयोर्टा है उसके अंदर। उसके अलावा क्या है, एजाइगस वेन है, और ये क्या है, थोरेसिक डक्ट है। दिस इज अयोर्टा, दिस इज थोरेसिक डक्ट, दिस इज एजाइगस वेन। ये किसके कंटेंट्स हो गए, एओर्टिक ओपनिंग के। उसके अलावा हम लोगों ने इसके लिगामेंट्स को भी देख लिया। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं स्मॉल ओपनिंग्स पे। स्मॉल ओपनिंग्स में क्या होगा, ये दो छोटी हैं, उसके अलावा ये छोटी छोटी हैं, और कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये ट्रंक है, ये वेसल्स आ रही हैं पीछे से, सो ये कुछ ना कुछ छोटी छोटी ओपनिंग्स में से आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स कहाँ हैं, जिसमें एक आर्टरी है, एक वेन है, दोनों साइड्स पे होती हैं। सो ये लेफ्ट वाली साइड थी, ये कौन सा है, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम है, सो ये लेफ्ट वाली साइड है, ठीक है। इसमें क्या है, लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। इस साइड में कौन सी होंगी, राइट एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। उसके अलावा सब कोस्टल वेसल्स बिहाइंड द लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, ये आपको दिख रही होंगी, एक वेन है, एक आर्टरी है, और ये ब्लैक में नर्व है। सो ये क्या है, सब कोस्टल वेसल्स एंड दी नर्व। ये किसके पीछे से आ रही हैं, जो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी लिगामेंट है, ये वाला लेटरल आर्कुएट लिगामेंट के पीछे से ये आ रही हैं सब कोस्टल, ठीक है, ये भी स्मॉल ओपनिंग्स में से आ रही हैं। उसके अलावा ग्रेटर एंड दी लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, दीज आर दी ओपनिंग एट दी क्रस ऑफ दी डायफ्राम, ठीक है। कहाँ पर होती है, क्रस ऑफ दी डायफ्राम। मैंने इनको लेबल नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। सो ये जो छोटी छोटी आपको ओपनिंग दिख रही है ना, ये एक लार्ज स्प्लैंक्निक नर्व के लिए और एक स्मॉल स्प्लैंक्निक नर्व के लिए, जो कि क्रस ऑफ द डायफ्राम पर ये दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा क्या है, सिंपथेटिक ट्रंक बिहाइंड द मीडियल आर्कुएट, दिस इज ए सिंपथेटिक ट्रंक, ठीक है। सिंपथेटिक ट्रंक, सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स के लिए ट्रंक है, जो कि किसके पीछे है, मीडियल आर्कुएट, दिस इज द मीडियल आर्कुएट। लेटरल के पीछे कौन था, सब कोस्टल वेसल्स इन नर्व, ठीक है। और मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के पीछे क्या है, सिंपथेटिक ट्रंक। ये हो गए स्मॉल स्ट्रक्चर स्मॉल ओपनिंग्स में।
اور یہ ہمارے پاس لارج اوپننگس. یہ تھا ہمارے پاس اوور آل انفیریئر اپرچر اور دی آؤٹ لیٹ آف دی تھوریکس. اف یو انڈرسٹینڈ دس ویڈیو سو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دی چینل. تھینکس فار واچنگ.